नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ के लिए एक बुरी खबर आई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर बगावत हो गई है और बगावत भी इतनी बड़ी कि योगी आदित्यनाथ कभी सपने में नहीं सोच सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर मीटिंगों का लगातार दौर चल रहा है और उन मीटिंगों के बाद में जो फीडबैक सामने आया है, उस फीडबैक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 60% विधायक, 60% विधायक बीजेपी के योगी आदित्यनाथ से खिलाफ है। 320 विधायक हैं बीजेपी के कुल उत्तर प्रदेश के अंदर और इन 320 में से 192 विधायक, 60% टोटल विधायकों का वो योगी आदित्यनाथ से खिलाफ है। अब बताइए कि करीब करीब 200 विधायक योगी आदित्यनाथ से खिलाफ हैं, तो कैसे वो अभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। दिल्ली से मंत्री भेजे जा रहे हैं फीडबैक लेने के लिए कि वहां पर क्या किया जाए, क्या योगी आदित्यनाथ को रखा जाए या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, और अगर योगी आदित्यनाथ को हटाते हैं तो इनकी जगह पर किसको लाया जाए। ये लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मीटिंगों का दौर चल रहा है और अब फीडबैक सामने आ रहा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के विधायक क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री क्या चाहते हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि मीटिंगों का दौर चल रहा था और बीएल संतोष, भाजपा के संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, और वो लगातार 3 दिनों तक लखनऊ के अंदर रहे और तमाम नेताओं से, तमाम मंत्रियों से, विधायकों से उन्होंने बंद कमरे के अंदर बातचीत की और उस बंद कमरे के अंदर बातचीत में सारा खुलासा हुआ है 60% एमएलए योगी के साथ नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है और वजह क्या है इसके पीछे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें जो फीडबैक रहा है, इस फीडबैक में ये रहा है कि योगी आदित्यनाथ में ठाकुरवाद हावी है। योगी आदित्यनाथ केवल ठाकुरों को साथ लेकर के चलते हैं, वो राजपूतों के नेता बन करके रह गए। वो अगर उनके अधिकारियों की लिस्ट आप देखेंगे तो उस लिस्ट में ज्यादातर राजपूत हैं। उसके बाद में अगर कोई दूसरी जाति के लोग हैं तो वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण और राजपूत, केवल इन दोनों जातियों का ही जो है वो दबदबा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये इस मीटिंग में फीडबैक में सामने आया है। किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बीजेपी के ऊपर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर यह आरोप लगते रहे कि केवल वो अगड़ों की एक सरकार बनकर के रह गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगड़ों के मुख्यमंत्री हैं, अगड़ों की सरकार चला रहे हैं। पिछड़ी जातियों का, दलितों का, मुसलमानों का, माइनॉरिटी का कहीं से कोई उस सरकार में भागीदारी नहीं है। और एक तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ हैं और इस तस्वीर में बीच में स्टूल के ऊपर बैठे हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य है और उनके साथ में दूसरे डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा। दोनों सीएम, डिप्टी सीएम और साथ में मुख्यमंत्री, दोनों को कुर्सी मिली है, कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कहने को तो वो भी डिप्टी सीएम है, लेकिन बीच में उनको स्टूल के ऊपर बैठाया जाता है। अब आप बताइए कि क्या पिछड़ों का ये अपमान नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार फिर ये ना कहे जाए कि वो केवल और केवल अगड़ों के लिए काम कर रही है? अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार वजह क्या है, वजह क्या है और किन किन वजह से करीब करीब जो है ये 192 विधायक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो गए हैं। दरअसल आप एक बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार से अपने हाथ पीछे खींच चुकी है। और इस बात का उदाहरण उसी दिन देखने को मिल गया था जब नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के मीटिंग की थी और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए थे। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के हेड है स्वतंत्र देव सिंह, उनको भी शामिल नहीं किया गया था। तभी से स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि यूपी बीजेपी के हेड और यूपी बीजेपी के मुख्यमंत्री, इन दोनों से नरेंद्र मोदी की सरकार वो भी खिलाफ है, वो भी इनको बदलना चाहती है ये। लेकिन आखिरकार क्या ऐसा हो पाएगा, वो भी बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन वजह क्या है, वजह क्या है? आप ये देखिए कि अनगिनत ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। अगर दलितों की बात की जाए तो हाथरस का जब से मामला हुआ है तभी से, और उसके आसपास जितने भी मामले हुए, तभी से योगी आदित्यनाथ की सरकार में दलितों के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा है। दलित योगी आदित्यनाथ की सरकार से गुस्से में है। मंदिरों में ब्राह्मणों की हत्या हुई, वो अपने आप में एक ब्राह्मणों के लिए भी गुस्से का कारण है। तब भी ये कहा गया था कि योगी जो है वो केवल ठाकुरों के नेता है, ठाकुरवाद केवल चलता है, ब्राह्मणों की भी नहीं सुनी जा रही, ये भी कहा गया था। उसके बाद में सीए एनआरसी का जब मुद्दा चल रहा था तब मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया गया, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, ये भी सबने देखा। उसके बाद में किसान आंदोलन में जिस तरह से पश्चिमी यूपी में
एक तरफा बीजेपी का सुफड़ा साफ हो चुका है और एक तरफा बीजेपी का पश्चिमी यूपी में जहां पर कभी चौधरी अजीत सिंह को और उनकी पार्टी को हरा दिया गया था, उनको और उनके बेटे तक को हरा दिया गया था पश्चिमी यूपी के अंदर, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं किसान आंदोलन की वजह से, यह भी देखने को मिल रहा है। और अब हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी 300 में से केवल 60 सीटें जो है वो जीत पाई। तो ये सारे कारण, और अब सबसे बड़ा कारण, सबसे ताजा कारण वो है कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, और किस तरह से लोग ऑक्सीजन से लेकर के, बेड से लेकर के वेंटिलेटर तक तड़पते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे और मरते रहे। लेकिन सरकार नजर नहीं आ रही थी, उल्टा सरकार ने शमशान घाट और जो नदियों में लाशें तैर रही थी उनको दिखाने को लेकर भी एफआईआर कर दी। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ गुस्सा है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार हटा भी पाएगी? ये दो अहम सवाल हैं। पहला सवाल कि योगी आदित्यनाथ जो है वो आरएसएस से नहीं आते हैं, ये बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी जी ने बनाया ये कहा जाता है, और अमित शाह के दिमागी उपज जो है वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अब जब है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, उन दोनों के बीच में जब मुकाबला है, तो ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए ही खतरा बन गए हैं, इसलिए उनको हटाना चाहते हैं मोदी सरकार खुद से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको हटाना चाहते हैं क्योंकि अमित शाह का नंबर बीजेपी में, मोदी सरकार में लोग देखते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ बने रहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ का चेहरा आ जाएगा। लेकिन बीजेपी के साथ में एक समस्या और है। बीजेपी के साथ में समस्या यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटा भी दे तो फिर बीजेपी करेगी क्या? क्योंकि याद कीजिए 2007 में योगी आदित्यनाथ की हिंदू वाहिनी ने बीजेपी के अंदर बगावत कर दी थी, और हिंदू वाहिनी ने 70 कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ उतारने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद में किसी तरह से समझौता हुआ, मामला ठंडा हुआ। तो अब अगर योगी आदित्यनाथ को बाहर भी कर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि गोरखपुर वापस लौट जाए, हो सकता है कि अपनी खुद की पार्टी बना ले। तो बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ जो है वो कहीं ना कहीं गले की फांस बन गई है। उनको निगले या उनको उगले ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जनता का गुस्सा है, मंत्रियों का गुस्सा है, विधायकों का गुस्सा है, उसको कैसे नजरअंदाज करे बीजेपी, ये भी उसके लिए एक बड़ी समस्या है। बहरहाल 192 विधायक जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ हों, क्या उसको पार्टी में पद पर बना रहना चाहिए? क्या उसको मुख्यमंत्री बने रहने का हक है? ये बड़ा सवाल है। और क्या आपको नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को अब हटा देना चाहिए, उसके स्थान पर अब किसी और नेता को जो है वो ला देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।